विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। आखिरकार चुनाव आयोग नींद से जागा। 2 दर्जन से ज्यादा बीएलओज ने अत्यधिक दबाव के चलते आत्महत्या की या उनकी मौत हुई। उसके बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है और उससे उन सारे बीएलओज को बहुत राहत मिली है जो डेडलाइन नजदीक 4 दिसंबर आने की वजह से बहुत परेशान थे। और दूसरी बात यह कि संसद का सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बिल्कुल एजेंडा साफ कर दिया है कि अगर एसआईआर पर बहस नहीं हुई तो इसका मतलब सरकार इस सत्र को चलाने नहीं देना चाहती। सरकार की तरफ से जो संसद सत्र बुलाया गया शीतकालीन, वो बहुत ही कम समय के लिए है। बहरहाल मैं टहलते टहलते और चलते चलते उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आ गया हूं। ये जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि अभी 2022 में एक बार बाई इलेक्शन हुआ था, तब निरहुआ जो कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी के स्टार हैं, वो बाई इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव, इस वक्त धर्मेंद्र यादव, उसके पहले मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे। मुलायम सिंह यादव अक्सर आजमगढ़ को अपना दूसरा घर कहते थे। 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने आज सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद कहा कि ये एसआईआर टारगेटेड समाजवादी पार्टी के वोटों को काटने के लिए हो रहा है। बहरहाल आज मैं माहौल क्या है कि शुरुआत, मेरे सामने 3 बीएलओज बैठी हैं। आपको मालूम है कि बीएलओज की पहचान उजागर मैं नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि उनका नाम आए। मैं कहां पर बैठा हूं मैं ये भी नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपको शुरुआती बातचीत में ये 1 हफ्ते जो समय सीमा बीएलओज की बढ़ाई गई है उससे कितनी इनको राहत मिली है, पहली बात। और जो लोग ये कहते हैं कि बीएलओज के ऊपर क्या दबाव है, तो ये तो 1200 फॉर्म से ज्यादा किसी को भरना नहीं है। 1200 फॉर्म के लिए 1 महीना मिला है, तो ये क्या ज्यादा है बीएलओज की जो आत्महत्या है। आज भी एक सुसाइड की खबर सामने तथाकथित तौर पर आई है। तो हकीकत जानने के लिए जिस पे गुजरती है उसकी बात जानना जरूरी रहता है। इसीलिए मैं हर तरफ हर जगह जाते रहता हूं। 3 बीएलओ, रविवार का दिन है और शाम हो चुकी है, यहां एक स्कूल में बैठे हुए हैं। ये मतदाता आए हुए हैं अपना फॉर्म लेकर के, और इस तरह से सुबह से मतदाता आ रहे हैं अलग अलग बूथ के। जो यहाँ पर बूथ है वो अपनी परेशानियां बताते हैं और काम लगातार चल रहा है। मतदाता सूची से बीएलओ खोजती रहती है और ज़्यादातर संख्या में मैं देखता हूँ महिलाओं की संख्या बीएलओज में काफ़ी ज़्यादा भी है। तो मैं एक एक कर इन लोगों से सिर्फ 2 सवाल पूछता हूँ कि 1 हफ्ता टाइम लिमिट बढ़ने से इनको कैसा महसूस हुआ और चुनाव आयोग को क्या ये पहले भी कर देना चाहिए था। और दूसरी बात, क्योंकि वो अनावश्यक दबाव न पड़ता, और दूसरी बात कि वास्तव में इन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आप बताइए, 1 हफ्ता टाइम बढ़ा तो इससे आपको और आपका कितना काम हो गया था? अब सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, कितना काम आपका हो गया था? मेरा आधा से अधिक हो गया है काम। और ये 1 हफ्ता बढ़ा तो आपको राहत? जी राहत। और नहीं भी बढ़ता तो आप कर लेती? जी कर लेते हैं। प्रेशर इतना होता है, कर लेते हैं। अच्छा, अब प्रेशर के बारे में बताइए कि ये एक बस सर बस। इसके आगे नहीं बोलना चाहते? नहीं। आप बताइए। सर अधिकारियों का प्रेशर हम लोग के ऊपर है, लेकिन मतदाता जो है वो जागरूक नहीं है। हम लोग तो घर घर जाते हैं, फॉर्म देते हैं, लेकिन मतदाता जब भर के कंप्लीट करके देगा तभी तो हम लोग आगे काम करेंगे। ऊपर से दबाव होता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हम लोग को। तो ये अब आपका कितना अभी तक भरा था और आपको क्या लग रहा है 1 हफ्ता बढ़ना या और बढ़ना चाहिए? नहीं, आगे ही इस बात को बढ़ा दिए होते तो इतना प्रेशर हम लोग के ऊपर नहीं होता। हाँ, यही बात है। अगर पहले ही समय दे दिया होता, जैसे 37 दिन दिया, पहले ही कह देता 45 दिन, तो शायद आसान होता। अब बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि प्रेशर के दबाव में हम लोग अपना काम कर चुके हैं। कितना आपका हो चुका है? सर आधा से अधिक हो चुका है, क्योंकि उसमें तो शिफ्टेड डबल मृतक सारे छट चुके हैं। जो मतदाता थे वो काम हो चुका पूरा। तो आपका जो है जितना बूथ, उस पे मृतक और शिफ्टेड कितने हो गए? सर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसमें फर्जी मतदाता भी हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत का नाम कटेगा सर, जाहिर सी बात है, जो फर्जी है तो कटना ही कटना है।
अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि टारगेटेड मतलब किसी लोगों का काटा जा रहा है, जोड़ा जा, ऐसा तो कोई ऐसा बात नहीं है। जो नहीं है उनका तो कटना ही कटना है, जो यहाँ से दूसरे भाग में शिफ्ट हो जाएंगे उनका तो कटना ही कटना है। तो आप उन लोगों को बता दे रही हैं कि आपका नाम कटने जा रहा है आपके पास? नहीं सर, जब हम कांटेक्ट करेंगे फॉर्म ले जाएंगे तो हमको नाम तो काटेंगे नहीं, और जो नहीं आएगा नहीं ले जाएगा तो उनका फॉर्म तो कटना ही कटना है। नहीं तो फॉर्म तो आपको बांटना है ना। तो बांट चुके हैं ना, जो हमारे मोहल्ले में जो हमारे क्षेत्र में मिले उनको तो हम फॉर्म दे चुके हैं, जो नहीं मिलेंगे उनको हम कहाँ से देंगे? तो अगल बगल के लोगों से पूछा कि ये लोग कहाँ गए? जी लोग बता रहे हैं कि छोड़ के चले हाँ, गए। छोड़ के मकान बेच के ही चलेगा। मकान नहीं मिलेगा तो फिर आदमी कहाँ से मिलेगा? तो मान लीजिए आपके बूथ पर 1000 लोग हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितनों का नाम कट जाएगा? करीब 300 से ऊपर का नाम कटेगा, 300 तक, क्योंकि अभी हमारे में 100 शिफ्टेड और मृतक 150 तक तय हो चुके हैं, और जो मकान छोड़ के चले गए उनका तो बात ये छोड़िए। तो ये सब जेन्युइन है ना, मतलब शिफ्ट हुए हैं या मर गए? ऐसा तो नहीं है कुछ लोग हैं भी और उनका नाम कट जाएगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो है उसका नाम कैसे काट दिया जाएगा। अच्छा, आप इस प्रक्रिया में इतने दिन से काम कर रही हैं, आपको कुछ लग रहा है कि झोल है, कुछ गड़बड़ है? क्योंकि ये जो संसद में विपक्ष कह रहा है कि ये SIR बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इसको संसद में उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, आपको जमीन पर किसी चीज में शंका होती है कि यार ऐसा क्यों है, कहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। नहीं, नहीं, कोई शंका वाली बात नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत हम लोग कर रहे हैं। और आप बताइए मैडम। सर ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब हल्ला हो रहा है कि हम लोग मतलब फर्जी काट रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं दिख रहा है, जो मृतक हैं वो साफ साफ पता चल रहा है कि ये मर गए हैं। अब उनसे हम लोग फॉर्म पे लिखवा ले रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से नीचे 2 लाइन लिख दे रहे हैं कि ये हमारे यहाँ मतलब मृतक हैं, या इनकी शादी हो गई है, इनका निर्वाचन कार्ड उस क्षेत्र से उनके ससुराल से बन गया है, ऐसा मतलब लिख दे रहे हैं वो 2 लाइन अपना नाम। तब और ये दबाव आप लोगों पर BLOs पर किस तरह का रहा? ये दबाव ये था कि अच्छा, आप कितने साल की नौकरी? अरे सर, दबाव तो मत पूछिए, बहुत ज्यादा ही दबाव था। जैसे लग रहा था कि सारा सर फट जाएगा, आदमी मर ही जाएगा, इतनी हालत खराब थी, इतना दबाव था। मर ही गए, ये तो खबर सभी जान रहा है। मर गई है ना। तो दबाव आप लोगों ने बहुत काफी झेला है, बहुत काफी सर, बहुत काफी हम दबाव झेले हम लोग। मेरे साथ साथ मेरे सुपरवाइजर भी जेल रहे हैं। एडमिट हो गए थे। एडमिट हुए, बोतल चढ़ा उनको, उसके बाद भी वो वहीं से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और क्या बताया जाए? बोतल चढ़ा मतलब ठीक है ना? हाँ, इस समय ठीक है, लेकिन मतलब स्थिति तो वो तभी बेड से वहीं अस्पताल से इतना प्रेशर। हाँ, बस इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे सर। नहीं तो लेकिन ये सुन लीजिए, अरे आपका, हमने पहले कहा कि आपका कोई नाम उजागर हम नहीं कर रहे, जगह भी उजागर नहीं कर रहे। एक बार हम ऐसा कर चुके मतलब दिखाना, तो उसके बाद वो उसका उनके लिए बुरा रहा, तो मैंने ये तय किया कि अब मैं कभी ना नाम बताऊंगा, ना जगह बताऊंगा, ना आपका चेहरा दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि बात आती है पूरी SIR के अंत में BLO पर ही, चाहे कोई। अब देखिए यही बच्चा बैठा है, इनके घर हम फॉर्म दे आए, फॉर्म खो गया इन्हीं लोगों से। हम लोग 2 प्रति में फॉर्म मिला है जनता को देने के लिए, लेकिन 1 प्रति रखे थे, तो इनका मदद के लिए उस प्रति को दे के इनका काम करवाएंगे, कि ताकि किसी का नाम न कट पाए। ये बात तो सही है कि अगर पूछ लीजिए, हम लोग का काम आसान हो रहा है, और ये चीजें अच्छी भी हैं, और ये आगे चल कर के और चीजें हम लोग के लिए ही आसान हो रही है। हमको कभी आगे चल के एक सफाई नहीं देनी पड़ेगी कि हम नागरिक हैं या हम कहाँ रहने वाले हैं। इन चीजों को सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। अच्छा, आगे के लिए मुसीबतें एक मिनट, आप कितने साल से नौकरी कर रही हैं? अरे हो गया यहाँ करते करते 15 साल। 15। इस 15 साल की नौकरी में सबसे ज्यादा टेंशन आपको पूरी नौकरी में कब हो रहा? इसी समय 2025 में यही है। इसी में इससे इतना टेंशन इसके पहले कभी नहीं था? नहीं, इतना प्रेशर नहीं था जितना प्रेशर है, जितना प्रेशर है उतना प्रेशर नहीं था। पहली बार हम लोग को बहुत टेंशन दिया है, पहली बार हुआ है, दिमागी टेंशन पहली बार हुआ है। अरे रात में सोते वक्त भी वही नजर आ रहा है कि इनको फॉर्म देना है, इनसे कलेक्टर आना है, इनका भरना है। रात में सोते वक्त में नजर, अब पब्लिक फोन करके रात भर सोना मुश्किल कर रही है। पब्लिक कोई भी नहीं समझ के बार बार फोन करी,
पब्लिक रात में 11-12 बजे तक खाना वो सब लोग भी परेशान है कि मेरा नाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, शो नहीं कर रहा है, वो लोग भी देख रहे हैं, हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से समझिए कि हमारे घर का खाना बनना दुश्वार है। सुबह 7 बजे से ही लाइन हमारे यहाँ लग जा रहा है। घर पे? हाँ, घर पे। आज इसका नाम अगर सही से कट गया तो और वो और परेशान करेंगे भैया। इसीलिए सोच समझ के आदमी काम कर रहा है कि किसी का नाम न कटे। बहुत ही सोच समझ के किसी का नाम न कटे भैया। हम 4 बार उसको क्लियर कर रहे हैं। इसीलिए तो उनसे खुद परिवार के लोगों से लिखवाया जा रहा है फॉर्म पे, भैया आप 2 लाइन लिख दीजिए कि मर गए हैं या चले गए हैं या शिफ्ट हो गए। ऐसा फॉर्म दिखा भी दें लिखवाने वाला कि रखे हैं। ऐसी बात नहीं कि झूठ नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, हम बात समझ जवानी रहे है। हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको कितना साल हो गया? वही साथ साथ ही हम लोग हैं। तो आपको एक बार भी SIR के इस अत्यधिक दबाव से दिमाग में ये ख्याल आए कि यार नौकरी छोड़ देते हैं? हाँ, रोज आता है तो रोज आता है, रोज आता है। अरे छोड़िएगा नहीं, एक तो मिल नहीं रही है, मिली है, छोड़िएगा। अरे ये हाँ, दूसरा कोई भी एलो यहाँ शिफ्ट हो जाए या नौकरी। यहाँ जितना विद्यालय में टीचर बैठे हुए हैं उन लोगों की ड्यूटी में मतलब कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है कि BLO काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आए अपना काम किए चले गए। तो कोई सहयोग नहीं है कि थोड़ा सा। तो ये ऑनलाइन आप अपलोड कैसे करती हैं? हमारे ऊपर सुपरवाइजर लगे हुए सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर करा रहे हैं? हाँ, हाँ। पूरा मदद चलिए, कर रहे थे। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को 1 हफ्ते का रिलैक्सेशन मिल गया। बहुत दबाव मत लीजिएगा। सवेरे जो घर आएगा उसको कहेगा अब यही पहले सोचे होते कि यही पहले बात आगे बढ़ा दिए तो डेट तो इतना प्रेशर नहीं होता हम लोग के ऊपर, आराम से आदमी काम करता। लेकिन ये डेट बाद में जाके बढ़ा है। सारा काम होने के बाद डेट बढ़ने से क्या मतलब होता है? पहले तनाव दे दिया। हाँ, सारी मुश्किलें झेल लिया आदमी, उसके बाद डेट बढ़ा है। लेकिन लोग कहा यह जाता है कि अगर पहले से इतनी डेट रहती तो कहते और बढ़ा दो। हाँ, सही ये बात सही है। ये तो बात ये भी बात है ना। ये भी सही कहा। जनता चलिए, बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।